हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 926। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं लेक्चर 4 लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। किस पे है ये? एमसीक्यूज़ ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। तो जिन्होंने प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे होंगे वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स एट द प्रमोशन ऑफ सेविंग अमंग रूरल वुमेन्स? द राइट आंसर इज बी पार्ट, महिला समृद्धि योजना। ये जो एक प्रोग्राम है इसके तहत क्या होता है कि वुमेन को सेव करना, सेविंग अमंग रूरल वुमेन्स, मतलब जो विलेज में रहती हैं वुमेन वगैरह उनको सेव करना। तो इसमें कौन सा है? महिला समृद्धि योजना। तो अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है। अमृत महोत्सव पार्ट ऑफ बजट स्पीच ऑफ एफएम रेफर्स टू? द राइट आंसर इज बी पार्ट, सेलिब्रेशन ऑन द eve of 75th year of independence in 2022। जो अमृत महोत्सव जो बनाया था, ठीक है, जो स्पीच बोली थी एफएम में, तो वो उसके बारे में, मतलब किसके बारे में था? ये किसके बारे में था? सेलिब्रेशन ऑन द eve of 75th years of independence in 2022। ठीक है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं। अलोकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर पार्ट ऑफ प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज़ 1, 3, 4। मनरेगा है। 3 कौन सा है? सर्वा शिक्षा अभियान है और एनआरएचएम है। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। तो अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द PURA, पूरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द राइट आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट में कौन सा आएगा आपका? 1, 2, 3, 4, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा आएगा? ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आएगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो अब देखते हैं फिफ्थ वाला। विद रेफर्स टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, मतलब लीड ऑफ बैंक स्कीम, नो फ्रिल्ड अकाउंट्स, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स, टीजर लोन्स। ठीक है, टीजर लोन्स, ये सभी है इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इंडिया के बारे में। ठीक है। और ये कौन सा? फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। विच ऑफ द अबव कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूसिव इन इंडिया? ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी के सभी। तो अब सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या है। द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप buffer stocks are known as? The right answer is B part, procurement price। ठीक है, B part। तो अब सेवंथ वाला देखते हैं। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स इज डिजाइंड फॉर? द राइट आंसर इज बी पार्ट, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स, इसके लिए खोला हुआ था। ठीक है। तो अब 8th वाला देखते हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM एम्स टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ? कौन सा प्रोडक्शन के बारे में है?
NFSM मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कौन सा है? द राइट आंसर इज डी पार्ट, दैट इज़ 1256। 1256 मतलब आपका क्या आएगा 1256 में? राइस, व्हीट, पल्सेस एंड कॉर्स सीरियल्स। ठीक है, अब 9th वाला देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर 3 to 6 years एज ग्रुप चिल्ड्रन स्कीम्स फंक्शंस अंडर। द राइट आंसर इज कौन सा है राइट आंसर? सी पार्ट, यूनिवर्सलाइजेशंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये जो स्कीम है अभी आई हुई है। ठीक है, तो अब 10th वाला जो है लास्ट वाला, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 10th वाला देखते हैं क्या है। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया is a sub scheme of। The right answer is C part, that is राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, किसका है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मतलब कृषि मतलब खेतीबाड़ी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब खेतीबाड़ी, तो इसमें से आपका क्या आएगा? कृषि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। याद रखना कि इसमें नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी ये भी है, लेकिन ये नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आएगा। इसमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शंस दे दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे। तो लेकिन जो मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे अब अगर आप करते हो कोई भी MCQs वगैरह किसी भी कम्पिटिटिव की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है कि थ्रू ऑप्शंस ही आपको पता चल जाता है कि हाँ कि इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन है, तो हम उसको टिक लगा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उसी के रिलेटेड 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो इसलिए सोच समझ के ध्यान से जो भी है जो भी होगा आंसर उसी को टिक लगाना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर आल्सो। कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5th। कीप ट्यून। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।